दोस्तों, अगर आपका सपना है डबल स्टार बिहार दरोगा बनने का और अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है दरोगा बनना चाहते हैं तो आपके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, मेरा एक बार नहीं दो बार दरोगा एग्ज़ाम में रिजल्ट हुआ है। तो कैसे क्या तैयारी करना है जिससे आपका भी दरोगा एग्ज़ाम में रिजल्ट हो जाए, इसके लिए कौन कौन सा बुक पढ़ना है। सबसे मेन है दोस्तों नए स्टूडेंट, अगर आप एक दो बार एग्ज़ाम दिए हैं तो ये तो चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस बुक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो ये तो आपको क्लियर है। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अगर आप नए अभी तैयारी में आए हैं तो आपको ये नहीं समझ में आएगा, 2-3 साल इसी में आपको लग जाएगा कि क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। अगर आप घर से सेल्फ स्टडी करके भी दरोगा निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। तो चलिए फुल प्लान आप सभी देखिए कैसे आपको तैयारी करना है जिससे आपका भी रिजल्ट हो जाए। सबसे पहले दोस्तों आप सभी मेरा मार्क्स जानना चाह रहे होंगे कितना मार्क्स आया था, तो प्रूफ के साथ सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को दिखाने वाले हैं। सभी परीक्षाओं में दोस्तों रिजल्ट होने का जो बड़ा कारण है, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं परफेक्ट प्लान। अगर आप उस अनुसार तैयारी कीजिएगा तो आपका भी सभी परीक्षाओं में रिजल्ट होगा। रिजल्ट का जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, इस अनुसार आपको तैयारी करना है 6+4+1, ये क्या कुछ है आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में देखिए, बुक लिस्ट से लेकर हर एक चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। और नए स्टूडेंट के लिए खास करके ये स्पेशल वीडियो है क्योंकि आपको भटकाव से बचना है। भटकाव के लिए है दोस्तों कि अभी देखिए आप नए हैं, आपको यही नहीं क्लियर रहेगा, 1-2 साल आपका इसी में निकल जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक, ये सब चीज़ें। तो एक एक करके चलिए आप सभी देखिए। इस बार 1275 पोस्ट का दोस्तों पीटी एग्जाम जो लिया गया था 17 दिसंबर को, प्रथम पाली द्वितीय पाली में। और इस बार का देखिएगा सबसे जो यहाँ पर हाईलाइट ट्रेंड वाला जो क्वेश्चन था एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद स्टूडेंट के, यहाँ पर देखिएगा 63 नंबर का ये सेकंड पाली का क्वेश्चन है, पाल और पानी है, और इंग्लिश में देखिएगा पलार या पालर पानी है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को लेकर था। अब आप देखिएगा तो ये पहली बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ये बताने का रीज़न है, आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये जो है ना, पहली बार आपको लग रहा होगा क्वेश्चन आया है, ये बिहार के एग्जाम में ही देखिएगा। तो दरोगा एग्जाम 17 दिसंबर को लिया गया, इससे पहले यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और देखिए हम आप लोगों को अभी नहीं, कई बार आप लोगों को बताए हैं एग्जाम पीटी एग्जाम से पहले भी, आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए हार्ड वाले क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन में जो आपको दरोगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया पाल और पानी है, इसका जवाब देखिएगा। तो ये जो एग्जाम का क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार या पालर पानी कहा जाता है, तो इसका उत्तर तो यहाँ पर राजस्थान होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में देखिएगा तो यहाँ पर वर्षा जल स्पष्ट लिखा हुआ है। तो देखिए हम आप लोगों को वन लाइनर जो पीडीएफ ये सब चीज़ें दिए थे, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप अच्छे से याद भी नहीं कर पाते हैं ना, तो अगर आप 3-4 बार पढ़ भी लेते हैं, थोड़ा दिमाग में रहता है। और ख़ास करके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ना जो भी नया क्वेश्चन दिखे, बिल्कुल यूनिक टाइप का दिखे क्वेश्चन, जो पहली बार यूनिक वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको जरूर नोट कर लेना है। तो पालर पानी वर्षा जल को कहा जाता है, ये जो है दोस्तों बीपीएससी टीआरई यानी टीचर भर्ती एग्जाम में 9वीं 10वीं वाले सोशल साइंस का ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। और दरोगा एग्जाम में देखिएगा दोस्तों, तो 30 क्वेश्चन तो सीधा सीधा यहाँ पर प्रीवियस ईयर से पूछ दिया जाता है, जो कि दरोगा, बिहार पुलिस, ये सब परीक्षा। और अगर आप बीपीएससी अलग अलग परीक्षाओं का मिला दीजिएगा तो 40 से 45 क्वेश्चन तो सीधे सीधे प्रीवियस ईयर से हो जाता है। और आपके सामने यहाँ पर एक हार्ड वाला क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि सबसे ज़्यादा हाईलाइट था दरोगा एग्जाम में जो पूछा गया, इससे पहले बीपीएससी टीचर भर्ती में टीआरई एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन। देखिए अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, बिहार में पिछले 3-4 साल में देखिए, अगर आप बहुत पहले नहीं याद कर पाते हैं दरोगा एग्जाम का, तो आपको 15 साल का जो भी क्वेश्चन है सब देख लेना है। लेकिन हाल फिलहाल में पिछले 2-3 साल में, चाहे बीपीएससी की परीक्षा हो, बिहार एसएससी की परीक्षा हो, अभी देखिएगा हाल फिलहाल में टीचर की तो बहुत सारे परीक्षा ली गई है। और यहाँ पर सोशल साइंस से संबंधित जो सब्जेक्ट है, जैसे ये देखिएगा ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन है जी, यहाँ पर कोड हो गया, तो यहाँ पर देखिए, तो ये सब आपको कंप्लीट कर लेना और इसको लेकर आपको निश्चिंत रहना है। हम आप लोगों को देखिएगा तो जो भी एप्लीकेशन पर टेस्ट होता है, ये लाइव टेस्ट के रूप में देते हैं, दूसरा वन लाइनर पीडीएफ के रूप में बनाकर दे देते हैं। जैसे ये वर्षा जल पालर पानी कहा जाता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर राजस्थान इस तरह से रहता है, तो ये क्लियर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्या कुछ बताने का कारण है, हर एक चीज़ के बारे में आप समझिए। इस बार दोस्तों 1275 पीटी की बात करें, देखिए इसमें टोटल 100 क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है। इस 100 में से जो कट ऑफ गया है 65 क्वेश्चन, यानी कि जिसका भी 65+ क्वेश्चन सही था, नेगेटिव कटने के बाद उसका इस बार रिजल्ट हुआ है। तो देखिए आपको पीटी प्रारंभिक परीक्षा के लिए 70+ टारगेट रख करके तैयारी करना है।
लेकिन पीटी एग्जाम में दोस्तों ये हो जाता है कि इसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पिछली बार 2213 में भी देखिएगा तो 60 क्वेश्चन जो था पैटर्न वाला पूछा गया था, जो आप पढ़ के गए हैं। 40 क्वेश्चन तो सीधा सीधा आउट ऑफ सिलेबस ही पूछ दिया गया था। तो उस समय देखिएगा तो 61 पर रिजल्ट हुआ था, और इस बार यहाँ पर इस बार सीट कम था, इस बार भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, तो 65 पर यहाँ पर रिजल्ट हुआ है। पिछली बार 2213 वाले जो वैकेंसी था दोस्तों, उसमें जो मेरा मार्क्स आया था 82, यानी कि यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, और ये मेंस एग्जाम, क्योंकि देखिए जो सिलेक्शन होता है मेंस एग्जाम के आधार पर। और इस बार की बात करें तो इस बार दोस्तों 84 क्वेश्चन। यहाँ से आप सभी प्रूफ इन सभी चीज़ों के बारे में देखना चाह रहे होंगे, तो यहाँ से चलिए आप सभी देख लीजिए। इसके बारे में देखिएगा दोस्तों, तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रूफ सभी चीज़ों के बारे में दिखा चुके हैं। तो वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। सिर्फ दरोगा एग्जाम में ही नहीं, 10+ परीक्षाओं में रिजल्ट हुआ है, तो सभी के बारे में आप सभी देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ से बात करते हैं। मार्क्स को लेकर क्लियर हो गया कि पिछली बार 2213 में 82 मार्क्स, और इस बार की बात करें तो 84 मार्क्स। देखिए आपको पीटी परीक्षा में रिजल्ट चाहिए, तो पीटी के लिए आपको टारगेट जो रखना है 70+, और मेंस के लिए 80+। अब आप सोच रहे होंगे कि मेंस में इतना है कटअप, तो देखिए दोस्तों मेंस में ये होता है कि इसके पैटर्न के अनुसार इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली बात तो इसमें मैथ रीजनिंग का देखिएगा वेटेज तो 25 क्वेश्चन का, 22 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। इसमें आप पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हैं। और मेंस में आप देखिएगा हर बार क्या होता है कि 10 से 12 ही क्वेश्चन आपको हार्ड टाइप का, यानी आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी जो क्वेश्चन रहता है बिल्कुल पैटर्न के अनुसार रहता है। आप पढ़े हैं अच्छे से तो आप पूरा का पूरा स्कोर 90 क्वेश्चन लगभग इसमें बनाइएगा। वैसे बनाना तो आपको 100 है, निगेटिव मार्किंग बहुत कम है। इसमें आपका 80, 82, 84 इस तरह से सही हो जाएगा। और रिजल्ट के लिए जो चाहिए आपको 80+ का यहाँ पर कटअप सीमा पार करना है, और आसानी से आपका मेरिट इस तरह से बन जाएगा। अभी आप में से जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, खास करके जो भी नए स्टूडेंट है, अभी आपको सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करना है, और प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी एग्जाम पास करना है। देखिए अभी आपके पास 6 से 7 महीने का समय है। वैकेंसी चुनाव बाद आएगी, जून जुलाई में, अगस्त तक ये वैकेंसी आएगी। तो अगस्त तक हर हाल में वैकेंसी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा डिले होता है। तो इस बार सीटों की संख्या अच्छा खासा रहने वाला है। रही बात पीटी एग्जाम, तो देखिए पीटी एग्जाम के लिए ना वैकेंसी आने के 2.5 महीने के अंदर पीटी प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। अगर आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना चाहते हैं तो अभी से सीरियस होकर तैयारी कीजिए। मैथ रीजनिंग सभी चीज़ों को लेकर आप चलिए, क्योंकि मेंस में आप देखिएगा तो पीटी का जब रिजल्ट आता है तो इस बार मात्र 1 महीने का समय दिया गया, और हर बार यही होता है कि मेंस के लिए आपको 1 से 1.5 महीने का पीटी के बाद समय मिलेगा। तो आप सभी अभी से सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। देखिए दोस्तों पीटी प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, देखिए टोटल 100 क्वेश्चन। इस 100 में से देखिएगा तो अभी क्या हो रहा है दोस्तों कि 15 से 20, यानी हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 10 तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपको कहीं खोजने पर भी नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप एक उदाहरण देखिए, पार्लर पानी से रिलेटेड था। ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। आप सोच रहे होंगे कि हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो बना लेंगे। देखिए एनसीईआरटी आप पढ़िएगा तो कितने सारे सब्जेक्ट में इतना फैक्ट आपको कैसे याद रहेगा। ये नहीं है कि यहाँ पर लिखने वाली बातें है तो पढ़े हैं आप, थोड़ा बहुत आपको जानकारी है तो लिख दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर लिखना नहीं, आपको बिल्कुल फैक्ट बताना है। तो पार्लर पानी वर्षा जल से संबंधित, और राज्य का नाम राजस्थान, इस तरह देखिएगा। बीपीएससी वाला क्वेश्चन था, पहले बीपीएससी में पूछा गया, फिर दरोगा एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाता है। अभी वाला जो ट्रेंड है दोस्तों, आपको ये समझना है यहाँ पर कि अभी जो है 60 और 40 के रेशियो में क्वेश्चन पूछा जाता है। 60 और 40, 60-40 का मतलब ये हो गया कि 6+4, यहाँ पर 60 क्वेश्चन तो आसान क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप बना लीजिएगा। 40 क्वेश्चन जो है यहाँ पर हार्ड वाला क्वेश्चन रहता है, जो कि यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया जाता है किसी बार। अब आप सोच रहे होंगे कि देखिए इस आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन के पीछे आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स नहीं है कि क्या पूछा जाएगा। पिछली बार देखिएगा मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, ये सब क्वेश्चन पूछ दिया गया, जो कि जनरल कंपटीशन वाले नहीं के बराबर पढ़ते हैं। और आप पढ़ के भी जाइएगा तो पता चले कि अगली बार इससे क्वेश्चन आया ही नहीं। इस बार देखिएगा तो अच्छे लेवल का साइंस में क्वेश्चन पूछ दिया गया था, और भी अन्य सब्जेक्ट से। करेंट अफेयर्स का वेटेज किसी बार देखिएगा बढ़ा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। करेंट अफेयर्स भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो हाईलाइट वाला ना रहे, तो आपको बने ही ना एग्जाम में। रिजल्ट के लिए दोस्तों सबसे रामबान तरीका यह है कि जो 10 हार्ड क्वेश्चन जो होता है 10% वाले, इसको बिल्कुल आप इग्नोर करके चलिए। आपकी जो तैयारी होनी चाहिए मेंस के लिए भी या फिर पीटी के लिए भी 90% की तैयारी होनी चाहिए, जिसमें आप 90 की तैयारी कीजिए और आप आसानी से कट ऑफ आंकड़ा 80+ पार कर लीजिएगा मेंस में। पीटी में तो पीटी में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे जाने के कारण से इसमें कट ऑफ हाई नहीं जाता है। 70 से आपको हमेशा कम ही देखने को मिलेगा, और हर बार आपको यही इसी तरह का ट्रेंड देखने को मिलेगा।
अब देखिए आपका रिजल्ट नहीं होने का जो सबसे बड़ा कारण जो होता है दोस्तों, अभी जो आप लोगों को बताने वाले इसी कारण से आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है। देखिए ये जो 60 क्वेश्चन आसान वाले हैं इसके पीछे आप नहीं भागते। आप जो गलती करते हैं, जो 10 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस वाले पूछे जाते हैं, अगर किसी एक बुक से 1-2 क्वेश्चन भी लड़ गया उस बुक को आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। बाकी जो आसान क्वेश्चन है सोचते हैं कि हाँ कभी कर लेंगे, और इसी के चक्कर में एग्जाम डेट आ जाता है। फिर एग्जाम के बाद तुरंत देखिएगा तो करंट अफेयर्स ये सब चीज़ें में पढ़ने में समय निकलने के बाद तुरंत देखिएगा एडमिट कार्ड जारी हो जाता है। फिर सोचते हैं कि चलो अब जो थोड़ा बहुत रिवीजन हो गया। तो आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए दोस्तों, ये जो आसान वाले क्वेश्चन है इसमें आपका कम से कम गलती हो। अगर आप नोटिस कीजिएगा तो ये जो आसान क्वेश्चन था इसी में आपका 4-5, किसी का 2-3 जो बिल्कुल आपको आ रहा था, कन्फ्यूजन के कारण से गलती हो गया। और आप देखिएगा तो इसी 2-3 मार्क्स के कारण से, 2-3 क्वेश्चन के कारण से आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए ये जो 60 क्वेश्चन आसान वाले हैं इस पर फोकस करना है। इस 60 में से दोस्तों आपका टारगेट होना चाहिए कि हम 55 प्लस बनाए। देखिए आपका क्या हो रहा है यहाँ पर कि आपका स्कोर 40-45 आता है, लेकिन अगर आप इसमें 50 भी बना लीजिएगा ना तो जो हार्ड वाले क्वेश्चन है इसमें कुछ क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बना लीजिएगा, किसी में आपको डाउट रहेगा, नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है, कुछ आपका तुक्का भी सही हो जाएगा। इसी तरह से देखिएगा तो 40 वाले में आपका 15 से यहाँ पर लगभग 15 अप्रॉक्स क्वेश्चन सही हो जाएगा, और आप कट ऑफ सीमा जो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के लिए 65 है ये आप आसानी से पार कर जाइएगा। और इसी में अगर आप 52-53 कर लेते हैं, 54-55 तक कर लेते हैं क्वेश्चन सही, तो आप कट ऑफ से आगे ही रहिएगा, लगभग 70 बना लीजिएगा, फिर आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों मेन जो चीज़ आपको ध्यान देना, और मेरा रिजल्ट होने का जो बड़ा कारण है ये जो आसान वाले क्वेश्चन है ये ना के बराबर एग्जाम में गलती हो। अगर आप इसमें गलती नहीं करते हैं तो आप आसानी से कट ऑफ सीमा को पार कर लीजिएगा। बाकी हार्ड वाले क्वेश्चन है तो उसमें आप कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाइएगा, कुछ क्वेश्चन आपको तुक्का भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप कट ऑफ सीमा को पार कर लीजिएगा। तो देखिए आप पहला चीज़ तो ये नोट कर लीजिए कि हमें आसान क्वेश्चन को मिस्टेक नहीं करना है। दूसरा चीज़, अब आप लोगों को बुक के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना है। तो देखिए दोस्तों बुक के बारे में हम आप लोगों को ये नहीं है कि कुछ स्पेशल बुक का नाम बता देंगे। देखिएगा बुक में सभी में एक ही कंटेंट रहता है, कुछ में देखिएगा थोड़ा चीज़ इसमें इंक्रीज किया रहता है इस तरह से। तो क्या बुक के कारण से आपका रिजल्ट होने वाला है? देखिए यहाँ पर बुक कुछ खास यहाँ पर आपको रिजल्ट आप सोचिएगा दिला देगा, ऐसा नहीं है। बुक आपके पास सभी उपलब्ध है। बुक में मेन दोस्तों अगर आप दरोगा बनना चाहते हो, देखिए करंट अफेयर्स के लिए आप एसपीडी या कोई भी बुक ले सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पर हो गया क्वेश्चन बैंक के लिए, तो क्वेश्चन बैंक के लिए आप स्पार्क पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म, बहुत सारे किरण पब्लिकेशन का आता है, तो ये सब आप ले सकते हैं प्रीवियस ईयर के लिए। ये हो गया। तीसरा चीज़ यहाँ पर है जीके के लिए और साइंस के लिए। तो देखिए साइंस के लिए आपके लिए सबसे जो बेस्ट रहने वाला है, आप देखिएगा दोस्तों इसमें 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी क्वेश्चन देखिएगा सभी फैक्ट से रिलेटेड ही रहता है, और फैक्ट से रिलेटेड में आप देखिएगा तो जो लुसेंट जीके है उसी से आप लोगों का मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को छोड़ करके। और 2-3 क्वेश्चन देखिएगा हर एग्जाम में जानबूझ करके हार्ड दिया ही जाता है, और ऐसे क्वेश्चन आप सोचिएगा कोई दूसरा बुक तीसरा बुक पढ़ने से बन जाएगा तो ना के बराबर बनने वाला। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको इग्नोर करके ही चलना है। अगर 17-18 क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका टारगेट इसमें होना चाहिए कि मेरा 14-15 क्वेश्चन बन जाए। रिजल्ट के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आप इस 2-3 क्वेश्चन के पीछे पड़िएगा इसके चक्कर में क्या होगा कि बाकी क्वेश्चन आपको कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और जो आप यहाँ पर सोच रहे थे कि हम 17 में 17 बनाएंगे वो आपका स्कोर घट के 10-12 पर आ जाएगा। इसके बाद रही बात दोस्तों जीके के लिए, देखिए जीके के लिए बिल्कुल परफेक्ट है लुसेंट जीके। साथ में आपको घटना चक्र भी ले लेना है। घटना चक्र से ये होगा दोस्तों कि देखिएगा बिहार में बीपीएससी अलग अलग परीक्षाओं का जितने भी एग्जाम हुए उसमें क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, और उसमें देखिएगा तो डिटेल्स डिस्कशन रहता है। तो आपके लिए जो घटना चक्र बेस्ट रहने वाला है, पहले आप लुसेंट जीके एसपीडी ये सब पढ़िए। पढ़ने के बाद सेट प्रैक्टिस के दृष्टि से देखिएगा तो ये आपके लिए बेहतर रहने वाला है, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है, प्रीवियस ईयर और डिस्कशन के साथ, तो और आपको एक्स्ट्रा फैक्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, आप सभी पूरा जरूर देख लीजिएगा। और भी 2-3 चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले। देखिए बुक से भी ज़्यादा ज़रूरी है ना यहाँ पर पढ़ना क्या है। आपके पास बुक तो है ही, आप सभी को पता ही है कि देखिए जो 15 घंटा पढ़ता है, 12 घंटा पढ़ता है, उसका रिजल्ट नहीं हो पाता, लेकिन जो 6-7 घंटा पढ़ता है आसानी से रिजल्ट ले लेता है। एग्जाम में अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट के लिए सबसे मेन जो होता है दोस्तों आपको स्मार्ट स्टडी। अब इस स्टडी में देखिएगा तो सबसे मेन ये है कि दरोगा एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है।
आपके लिए सबसे बेहतर ये रहेगा कि ऐसे टॉपिक को आप लिस्ट बनाइए और ख़ास करके अभी न्यू ट्रेंड के अनुसार आपको देखना है। और ये सब टॉपिक हम आप लोगों को यूट्यूब वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा देंगे। जितने भी 100+ टॉपिक है सभी के बारे में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए आप क्वेश्चन बैंक में भी 6-7 साल पहले मत जाइए, अभी देखिए 2-3 साल का, 2-3 साल में सिर्फ आपको दरोगा एग्जाम का ही नहीं देखना है, बिहार के सभी एग्जाम का भी। आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर वाला उदाहरण दिए थे बीपीएससी वाला टीचर एग्जाम का जो पूछा गया था पालर पानी, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बैंक से दरोगा एग्जाम में पीटी एग्जाम में आपको 30 से 35 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर से। ये आपके लिए बहुत ही काम का रहने वाला है। और हार्ड क्वेश्चन, तो हार्ड क्वेश्चन दोस्तों बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बीपीएससी टीचर वाले एग्जाम जितने भी है उसमें जो भी क्वेश्चन अगर जीके से रिलेटेड हार्ड क्वेश्चन है, ये हार्ड क्वेश्चन फिर से दरोगा अन्य परीक्षाओं में रिपीट किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, रिजल्ट के लिए आपके लिए कुछ खास बुक मैटर नहीं करने वाला है, आप कोई भी बुक से पढ़िए। यहाँ पर सबसे मेन है कि दरोगा अन्य परीक्षाओं में अभी किस किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसे टॉपिक को आपको लुसेंट या फिर कोई भी आप दृष्टि क्यूक बुक से भी, किसी भी बुक से आप क्लियर कर सकते हैं। और ऐसे टॉपिक को आप लिस्ट बना लीजिए, पिछले 2-3 साल में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है ऐसे टॉपिक को आपको सीधे रट ही जाना है। साथ में प्रीवियस ईयर को अच्छे से क्लियर कर लेना है, आपको न्यू ट्रेंड के अनुसार तैयारी करना। अब देखिए नेक्स्ट यानी हम आप लोगों को क्या करवाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर से अच्छा खासा क्वेश्चन रिपीट होता है। अभी टीचर भर्ती वाले देखिएगा तो बहुत सारे शिफ्ट में अलग अलग परीक्षा ली गई है। इसमें देखिएगा तो जैसे सामाजिक विज्ञान की बात करें तो उसमें सिर्फ सोशल साइंस वाला क्वेश्चन आएगा, और सोशल साइंस है तो हार्ड लेवल का भी कुछ क्वेश्चन आएगा। तो ये सब जो हार्ड वाला क्वेश्चन रहता है ये दरोगा, बिहार एसएससी अलग अलग परीक्षाओं में सीधे रिपीट कर दिया जाएगा। हम आप लोगों के लिए दोस्तों डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में जो अच्छे क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर करवाने वाले, और बहुत सारे वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये आपके काम का चैनल है, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। और हम आप लोगों को देखिएगा बिहार में कोई भी चाहे दरोगा भर्ती संबंधित कुछ भी अपडेट रहता है तो सबसे पहले इसी चैनल पर आप लोगों को मिलता है, साथ में तैयारी भी करवाते हैं। एक वीडियो में दोस्तों आप लोगों को पिछले 2-3 साल में बिहार के अलग अलग परीक्षाओं में जो भी ट्रेंड है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सभी टॉपिक का लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए आप कहीं से भी सेल्फ स्टडी करके भी बस आप ये टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, बुक के माध्यम से कीजिए या वीडियो के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा तो आसानी से आप कट ऑफ सीमा को पार कर जाइएगा और आपका रिजल्ट हो जाएगा। आपका जो सपना है दोस्तों दरोगा बनने का, ये पूरा हो जाएगा। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि बहुत हमें पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं है, डेली आप 6 से 7 घंटा पढ़िए और सीमित चीज़ें पढ़िए। अब आप देखिए अंधेरे में तीर चलेगा, यानी आप ऐसे टॉपिक को पढ़ रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, दरोगा एग्जाम के लिए बिहार जीके पढ़ने लगते हैं। आपको बीपीएससी एग्जाम नहीं देना है, बीपीएससी एग्जाम में 25 से 30 पूछा जाता है, दरोगा एग्जाम में पूछा भी जाएगा तो जनगणना से रिलेटेड ही। और हम आप लोगों को ये सब पहले ही 2 साल 3 साल पहले ही करवा चुके हैं, बस 20 मिनट का वीडियो है। इस बार भी देखिएगा 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था, उसी से पूछा जाता है। दरोगा बिहार पुलिस के लिए उतना ही पर्याप्त है। तो आप सीमित दिशा में सही डायरेक्शन में तैयारी कीजिएगा, तब तो आपका रिजल्ट होगा। आप सोचिएगा कि हम लुसेंट जीके को ही रट लेंगे तो क्या मेरा रिजल्ट हो जाएगा। देखिए अगर आप रटना भी चाहिएगा तो आपको कम से कम 2 साल का समय देना पड़ेगा, 1.5 साल का समय देना पड़ेगा। और आप रट लीजिएगा तो यहाँ पर पहले वाली बातें नहीं है कि रट के रिजल्ट हो जाएगा। आप सभी को पता है कि 2-3 साल पहले देखिएगा तो कितनी पतली सी किताब, अब देखिएगा फॉर्मेट भी चेंज हो गया, A4 साइज का हो गया। और देखिएगा तो दिनों दिन यहाँ पर हर साल अपडेट होता है। 2 साल 3 साल जब तक आपको याद होगा तब तक पता चला कि पैटर्न ही चेंज हो गया। तो इसलिए आप सभी स्मार्ट स्टडी अभी के अनुसार जो भी ट्रेंड है उस अनुसार तैयारी कीजिए। और हर एक चीज़ के बारे में हम आप लोगों को यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं, कौन कौन सा टॉपिक कैसे क्या आप लोगों को पढ़ना है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। और क्या दोस्तों आप लोग तैयार है कि डेली एक टेस्ट चलाया जाए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिहार के ऑल एग्जाम का क्वेश्चन बैंक और साथ में न्यू टाइप का क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए। अब आप लोगों को डेली एक टेस्ट मिलने वाला है।